हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज द नॉलेज पिलर पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पिछले 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं। जिस किसी ने भी वो वाली वीडियो नहीं पढ़ी है तो पहले उन वीडियो को पढ़िए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइए। चलिए हम अपना शुरू करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, आपका क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आय प्रत्येक वर्ष 11.1/9% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 11.1/9% बढ़ जाती है। यदि उसकी 2 वर्ष बाद उसकी जो आय है 18,000 रुपये हो, तो बताइए प्रारंभ में उसकी आय कितनी थी। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे उसकी जो इनकम है, जो आय है, वो कितनी बढ़ रही है, यानी 11.1/9%। तो 11 सही, सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। तो फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 1/9। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/9। अब हम यहां से देखेंगे इसमें जो बेस वैल्यू है, हमारी बेस क्या है, यानी वास्तविक संख्या है कितनी? अरे बेस वैल्यू भिन्न का हर होती है, तो वास्तविक संख्या है कितनी? 9। और इस 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? 1। एक की तो वृद्धि हो रही है, अगर कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे, यानी उसकी जो प्रारंभ में और ये अंतिम में, यहां से हम देखेंगे कि प्रारंभ में वो 9 थी, उसकी वैल्यू 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 10। अब ये कौन से ईयर की बात हो रही है? पहले ईयर की, यानी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। यानी पहली वर्ष 9 से कितनी बढ़ गई? 10 हो गई। अब हम देखेंगे यहां से कि दूसरे वर्ष भी रेट यही लगेगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष रेट है वो है कितनी? 11 से 1/9%। तो दूसरे वर्ष भी कितनी हो जाएगी? 9 से 10। अब हम यहां से देखेंगे कि प्रारंभ में उसकी इनकम कितनी थी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 81 हो गया। यहां से इसका करेंगे तो कितना हो गया? 1000। प्रारंभ में उसकी इनकम कितनी थी? 81। अंतिम में उसकी इनकम कितनी है? देखिए 100। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी 100 नहीं है, कितनी है? 18,000 रुपये। तो 1 यूनिट की हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया? 180। अब हमें चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, यानी 81 की। तो इसका गुणा करेंगे, 0 हो गया, 18 1 18 हो गया, 18 अट्ठे कितना होता है? 144 और 1 45, तो 14,580 रुपये। तो उसकी प्रारंभ में जो इनकम थी, उसकी आय थी, वो कितनी थी? 14,580 रुपये। और बढ़ करके कितनी हो गई 2 वर्ष बाद? 18,000 रुपये। ठीक होगा? क्लियर सबका? चलिए, जिस किसी ने भी, यानी ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सबसे पहले हमें पढ़नी है। अगर किसी पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले इससे जो पहले की वीडियो हैं उनको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, पढ़िए। एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष किसकी वृद्धि हो रही है? 20%। तो अब हम यहां से देखेंगे 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, कमी हो रही है तो क्या होगा? माइनस। तो ये प्रारंभ में और ये अंतिम में। यहां से देखिए, प्रारंभ में इसकी इनकम 5 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। अब आगे पढ़िए। आगे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वर्ष 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष किसकी वृद्धि हो रही है? 33 सही 1/3% की वृद्धि। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो वृद्धि हो रही है, तो दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर में ये कितना हो गया? 3 से 4। अब हम यहां से देखेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन क्या? तथा तीसरे वर्ष 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो यहां से हम देखेंगे कि थर्ड ईयर में कि ये 6 से कितनी हो गई? 7। आ जाइए, इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और इसका भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन मिल रहा हो तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे ये 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, तो प्रारंभ में कितनी थी? 15। ये कितना हो गया? 28।
तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रारंभ में इनकम थी वो कितनी थी 15, और अंतिम में कितनी है, यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो गई 28। प्रारंभ में उसकी इनकम 1,35,000 रुपये थी, तो प्रारंभ में थी कितनी 15 यूनिट की वैल्यू 1,35,000, तो 15 × 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 रुपये। हमें कितने की चाहिए, तो इसका हम गुणा करेंगे, 0 0 0 हो गया, 9 8 72 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 7 कितना हो गया हमारा 25। तो हम कह सकते हैं कि 2,52,000 रुपये उसकी जो अंतिम में जो इनकम है वो कितनी है 2,52,000 रुपये। ठीक होगा, क्लियर सबका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, पढ़िए। किसी शहर की जनसंख्या विषम वर्ष में 25% बढ़ जाती है तथा सम वर्ष में 20% घट जाती है। सम और विषम का मतलब, अगर प्रथम वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है तो 25% की वैल्यू 1/4, यानी पहले वर्ष 4 से कितनी हो रही है 5 ही तो हो रही है। अब दूसरे वर्ष 20% की कमी हो रही है, तो दूसरे वर्ष कितना हो गया 1/5 होती है माइनस, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया। ये सेकंड ईयर की बात करें तो ये 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर थर्ड ईयर की बात की जाए तो थर्ड ईयर में कितना होगा, अरे विषम वर्ष में, यानी एक वर्ष छोड़ करके। अब यहां पर पहले क्या थी 25% की वृद्धि, अब यहां भी 25 की वृद्धि होगी। अगले में क्या होगी 20% की कमी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 4। अब देखो यहां से हमें दिखाई दे रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये प्रारंभ में थी और ये किस में थी अंतिम में थी। अब यहां से हम देखेंगे, देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी सम तक, यानी प्रत्येक संख्या कट रही है। अगर हम आगे भी करते हैं 6 तक, 5 का 6 का कट जाएगा, यानी 250 वर्ष तक हम करेंगे तो एक दूसरे से कटता हुआ चला जाएगा, यही तो होगा। तो यहां पर कितना आएगा 1, और यहां भी 1 आएगा। तो अब यहां से देखेंगे उसकी जो प्रारंभ में थी वो कितना था 1 था, अंतिम में कितना है 1, तो क्या वृद्धि हुई, अरे 0 ही तो हुआ। तो हम कह सकते हैं ना तो वृद्धि होगी और ना ही कमी। ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आया सब गेम में। देखो यहां पर ये प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ का मतलब क्या है, इस एक का मतलब विषम और इसका मतलब क्या होगा सम होगा। अब ये विषम है और ये क्या है सम है, यही तो है। तो यहां से देखेंगे कि विषम में 25% की वृद्धि हो रही है और सम में क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे जितना भी हम बढ़ाएंगे एक दूसरे से क्या होगा करते हुए चले जाएंगे। ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/4 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। एक विद्यार्थी से कहा गया कि भाई कि तुझे किसी भी संख्या में 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता नहीं है कि वो संख्या है कौन सी, लेकिन उस संख्या में उसको क्या करना है 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसी संख्या में 3/4 से ना करने के बजाय गुणा किससे कर दिया 3/5 से कर दिया। अब हम संख्या वही है सेम, अब यहां भी संख्या सेम है, यहां भी संख्या कैसी है सेम है। संख्या कैसी है दोनों जगह बराबर है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो अंतर आया निकल करके जो परिवर्तन आया वो यानी कमी हुई या वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर हमें परसेंट में आंसर ज्ञात करना होगा तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहां से हम देखेंगे कि यहां पर हम कौन सा नंबर मान लें, कोई भी नंबर मान सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नंबर मानना है कि जिससे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न में ना जाए और न डेसिमल में जाए। डेसिमल का मतलब क्या होता है
दशमलव। अगर हमारा भिन्न में चला गया या दशमलव में चला गया तो हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉर्ट आउट करना है कि ना तो दशमलव बनना चाहिए और ना ही भिन्न बनने चाहिए, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे हमें इसको भिन्न के लिए इसका 20 हटाना है, यहाँ से 4 हटाना है और यहाँ से कितना हटाना है 5। कब हटेगा? ऐसी संख्या कोई भी यहाँ पर लिखिए कि जो 4 से भी घटती हो और 5 से भी घटती हो, तभी तो ये हटेगा। तो हमें करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। तो ये संख्या हमने मान ली कि संख्या है कितनी 20 है। अब इस 4 से हम इसको काटेंगे कितने बार घट जाएगा 5 बार। क्लियर है? इससे ये घट जाएगा कितने बार 4 बार। तो हम कहेंगे कि इस संख्या का हमने 20 में गुणा किया तो कितना आ गया 15, और इसका हमने इसमें गुणा किया तो कितना आ गया 12। आना कितना चाहिए? आना चाहिए 15, लेकिन आ कितना रहा है 12 ही तो आ रहा है। तो कमी कितने की आ रही है? 3 की तो कमी आ रही है। अब 3 की कमी आ रही है, ये आ कितने पर रही है 15 पर, तो 100 पर कितनी? इससे घट गया 5 बार, तो 1/5 कितना होता है 20% की क्या हो गई कमी। 20% की क्या निकल के आ गई कमी। हो गया क्लियर सबका? ठीक, आ जाइए। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे और कर सकते हैं, यह ध्यान से देखिए। ये प्रारंभ में है और ये अंतिम में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे गुणा कितने से करना था, यानी 3/4 से, लेकिन उसने कितने से गुणा कर दिया 3/5 से। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे रेशियो ले लेना है। तो रेशियो लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसका यहां कर दें, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। तो इसका यहां करेंगे तो कितना आ गया 5, इसका यहां करेंगे कितना आ गया 4। तो यहां पर प्रारंभ में कितना था 5, अब कितना हो गया अंतिम में 4। तो कमी कितने की हो रही है 1 की कमी हो रही है कितने पर 5 पर, तो 100 पर। फिर भी हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा 20% की क्या हो गई कमी। ठीक हुआ क्लियर? चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक विद्यार्थी एक संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। उसको गुणा करना चाहिए था 7/4 से, लेकिन वो कितने से कर देता है 3/5 से गुणा कर देता है। अब यहां पर संख्या तो सेम है, संख्या एक ही है तो एक ही में गुणा कर रहा है। तो यहां से हम देखेंगे संख्या क्या मान लें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना आ गया 20। तो हमने संख्या 20 मान ली, इससे कट गया 5 बार, इससे कट जाएगा ये 4 बार। तो हम कह सकते हैं 5 सत्ते कितना हो गया 35, 3 चौके कितना हो गया 12। मल्टीप्लाई करके आना कितना चाहिए था 35, लेकिन आ कितना रहा है 12। कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, इससे इसको माइनस कर देंगे 3 और 2, 23 की कमी हो रही है कितने पर 35 पर। तो 100 पर कितनी 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 23 दूनी 46 हो गया बट्टे 7, 7 छक्के 42, कितना बच गया 4, 7 पंजे 35, 5/7% की क्या हो गई कमी। तो हमारा जो भी आंसर निकल करके आया वो कितना आ गया 65 सही 5/7% की क्या हो गई कमी। ठीक, चलो इसको और देख लेते हैं। देखिए प्रारंभ में था कितना 7/4 से गुणा करना था, लेकिन उसने कितने से कर दिया, अरे बोलो 3/5 से। अभी मैंने आपको बताया था हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेशियो लेना है। तो रेशियो लेंगे तो इसका गुणा यहां करते हैं, इसका यहां करते हैं, इसका यहां करेंगे 35, इसका यहां करेंगे तो कितना आ गया 12। तो पहले कितना था 35, अब कितना आ रहा है 12। तो कमी कितने की हो रही है 23 की तो कमी हो रही है कितने पर 35 पर, तो 100 पर कितनी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही निकल करके आ जाएगा, यानी 65 सही 5/7%। हुआ क्लियर सबका? ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति को 4 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 4 से भाग दे दिया। तो बताइए
परसेंटेज में यानी रिजल्ट में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। तो यहां से देखिए उस व्यक्ति से कहा, देखो हमें सेम क्वेश्चन करना है, यानी 4 से कहा गया कि कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं है कितनी संख्या है, कि उसमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसने क्या कर दिया 4 से भाग दे दिया। अब देखो भाग जैसे अभी a है, a में अभी हम बोलेंगे 2 से भाग देते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर बार 24 है, इसमें हम बोलेंगे 1/4 से भाग देते। देखो ध्यान से, इसको क्या हम मल्टीप्लाई करके 1/2 लिख सकते हैं? अरे बोलिए, 2 का ही तो भाग देना है। क्या हम इसको 24 है गुणा में लेकर के जाएं तो ये ऊपर 4 हो जाएगा, यानी 4/1। क्या होता है कि भाग से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाग से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, बदल जाएगा, अंश हर हो जाएगा, हर और क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर 35 है, 35 में हम 3/7 से भाग दें, किससे भाग दें, 3/7 से। तो यहाँ से हम करेंगे तो गुणा में करेंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये तो सबको आता होगा, ठीक। देखिए देखो, यानी 4 से क्या करने को आ गया, गुणा करने को आ गया, लेकिन 4 से भाग दे दिया। क्या हम कह सकते हैं 4 से ना भाग दे करके 1/4 से गुणा कर दिया? बताओ। अरे ये संख्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये a है, इसमें 4 से भाग देने को कहा गया। क्या हम इसमें 1/4 लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपोन में 1 है तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। आ जाइए, अब देखो सेम उसी तरह कर देना है। यहाँ पर हम कौन सा नंबर माने, एलसीएम ले लो ना हर का। यहाँ पर 1 है, इसका करेंगे तो कितना आ गया, 4। तो हम मान लेंगे दोनों जगह संख्या है कितनी, 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 16। इससे ये कट गया, यहाँ कितना आ गया, 1। तो आना कितना चाहिए था, 16, लेकिन आ कितना रहा है, 1। तो कितने की कमी हो रही है, 15 की। अब 15 की कमी हो रही है कितने पर, 16 पर। तो 100 पर कितनी। अब यहां से हम निकालेंगे, देखो काट दीजिए इसको, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 4 बार। अब यहां से देखेंगे 25 पंजे 1 से 25, 25 सेकंड 25 और 12 कितना हो गया, 37/4। अगर हम इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 36 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3/4% की क्या हो गई, कम। ठीक, क्लियर हुआ सबका, ठीक। आ जाइए, इसको दूसरे वाले रूल से करते हैं। अब यहां से हम देखेंगे, देखो पहले प्रारंभ में गुणा करने को आ गया, प्रारंभ का मतलब 4 से गुणा करने को कहा, लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया, यानी भाग दे रहा है 4 से, तो गुणा किससे क्या हुआ, 1/4 से। मैंने आपको बताया था रेशियो लेना है और कुछ नहीं करना है। इसका गुणा यहाँ करेंगे 16 हो गया, इसका यहाँ करेंगे 1। तो कमी कितने की हो रही है, 15 की कमी हो रही है, कितने पर, 16 पर। तो 100 पर कितनी, यही हो जाएगा। अब यहां से हमें देखेंगे, देखो बेस है कितना, 16, 16 का डिवाइड इसमें दो। अरे 1 कम है ना, क्या हम इस नंबर को 1 माइनस की 1/16 लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब 1 की वैल्यू क्या होती है, अरे 100% होती है। 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4। तो इससे हम इसको घटाएंगे, घटाना भी मैंने आपको बता दिया था कि यानी यहाँ 6 है या 6 से बड़ा है, अरे 6 से बड़ा है तो हमें कितना घटाना है, 7 घटाना है। तो 100 से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 93, और इस 4 से ये घटा देना है, तो 3/4% की क्या हो जाएगी, कम। हुआ क्लियर सबका। पढ़िए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की ट्रेन के एक डिब्बे में यात्री बैठ सकते हैं। यानी एक कोई ट्रेन है, उसमें इतने डिब्बे हैं कि जितने एक डिब्बे में यात्री बैठ सकते हैं। जैसे अभी माना कि एक डिब्बे में 10 यात्री हैं, कितने यात्री हैं, एक डिब्बे में 10 यात्री बैठे हैं, तो इसका मतलब डिब्बे भी कितने होंगे, 10 ही डिब्बे होंगे। डिब्बे कितने होंगे, 10। एक डिब्बे में 10 यात्री हैं, तो 10 डिब्बे हैं, तो 10 डिब्बे में कितने यात्री होंगे, बताइए। एक में 10 हैं तो 10 में क्या होंगे, अरे 10 का और 10 का गुणा ही तो करना है, तो कितने यात्री होंगे, 100 होंगे।
यहां तक क्लियर हुआ? यानी एक डिब्बे में 10 यात्री हैं तो डिब्बे भी कितने होंगे? 10 ही होंगे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक, किसी समय किसी डिब्बे में 80 यात्री बैठे हुए जो डिब्बे की क्षमता का 83.1/3% है। कितने हैं? 83.1/3%। अब यहां से हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू होती है हमारी किसकी वैल्यू होती है? ये जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है 5/6 की वैल्यू। कितने की होती है? 5/6 की। आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ी होगी। अब यहां से हम देखेंगे कि किसी समय उसमें इतने यात्री बैठे हुए हैं। अब यहां से हम देखेंगे वास्तविक संख्या है कितनी? अरे वास्तविक संख्या जो है वो हमारी कितनी है? 6 ही तो है। और इस डिब्बे में कितने यात्री बैठे हैं? 83.1/3%। यानी इस 6 का 83.1/3% कितना हो गया? 5 ही तो होगा। यानी टोटल एक डिब्बे में यात्री कितने आते हैं? 6, लेकिन कितने बैठे हुए हैं? 5 ही तो बैठे हुए हैं। और क्वेश्चन में 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है? 80 यात्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो हमें कितने की याद निकालनी है? 6 की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने? 96। अब हम कह सकते हैं एक डिब्बे में यात्री कितने हैं? 96। और क्वेश्चन में सबसे पहले दे रहा है कि जितने डिब्बे हैं, एक डिब्बे में यात्री बैठते हैं उतने ही डिब्बे हैं। तो डिब्बों की संख्या कितनी होगी? अरे 96 ही होंगे। अब हम निकालें यात्री, तो यात्री कितने हो जाएंगे? एक डिब्बे में 96, तो 96 डिब्बे में कितने होंगे? 96 गुणा 96। 96 गुणा 96 कितना होता है? 9216। तो हम कह सकते हैं कि उस ट्रेन में कितने यात्री होंगे? 9216 यात्री। ठीक आया समझ में? चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। देखो, किसी ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने के एक ट्रेन के डिब्बे में यात्री बैठ सकते हैं। किसी समय ट्रेन के एक डिब्बे में जब उस डिब्बे में 40% सीट खाली है, सीट कितनी खाली है? 40%। तो 40% की वैल्यू क्या होगी? अरे बताओ, 20% की वैल्यू 1/5, 40% की 2/5। अब यहां से हम देखेंगे एक डिब्बे में यात्री कितने बैठते हैं, यानी 20 वैल्यू कितनी होगी? 5 यात्री बैठते हैं, लेकिन सीट खाली की बात हो रही है। 40% सीट कैसी हैं? खाली हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, 5 का 40% कितना होगा? 2 सीट खाली हैं तो भरी हुई सीट कितनी है? 3 ही तो भरी हुई सीट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 यात्री बैठे हैं। तो 3 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 40। तो हम कह सकते हैं कि एक डिब्बे में कितने यात्री आएंगे? 200। एक डिब्बे में कितने यात्री आएंगे? 200। तो कह सकते हैं एक डिब्बे में यात्री 200। तो डिब्बे भी कितने होंगे? डिब्बे भी कितने होंगे? 200 ही डिब्बे होंगे। तो कह सकते हैं कुल यात्री 200 गुणा 200, तो कितने हो जाएंगे? 40,000। तो टोटल यात्री यानी ट्रेन में कितने यात्री बैठे हुए हैं? 40,000। हुआ क्लियर सबका? ठीक, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो आपकी बहुत जल्द आएगी। यानी जो वीडियो है इस सीक्वेंस से आएगी कि यानी मैथ की वीडियो अगर आज मैथ की वीडियो आएगी तो अगले दिन इंग्लिश की वीडियो आएगी, फिर इसके अगले दिन मैथ की वीडियो आएगी, फिर इंग्लिश की आएगी। यानी एक दिन छोड़ करके आपको वीडियो मिलेगी। अगर आज आपको मैथ की मिल चुकी है तो अगले दिन इंग्लिश की मिलेगी, फिर अगले दिन मैथ की मिलेगी, फिर अगले दिन इंग्लिश की मिलेगी। इसी सीक्वेंस से हम आगे चलेंगे और आपकी इस चैनल पर
पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये नहीं कि 2 वीडियो डाल दिया 4 वीडियो, नहीं, पूरा मैथ आपका कराया जाएगा और पूरी आपकी इंग्लिश कराई जाएगी। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।